एवरीवन। सो गाइज, आज मैं आपके साथ स्टोरी टाइम और इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम। तो हुआ यूँ, 20 मई को आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर माई स्पीच कॉम्पिटिशन। दैट वॉज ऑन 21 मई। ये भारत विकास परिषद ने ऑर्गेनाइज करता है कॉम्पिटिशन। तो ये छोटा मोटा कॉम्पिटिशन तो था नहीं, आई थिंक इट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। तो हिंदी में था स्पीच कंपटीशन। वैसे हमारे स्कूल में हिंदी कंपटीशन बहुत कम होते हैं, हिंदी स्पीच कंपटीशन। तो इतनी इतनी आदत नहीं होती, इतनी हैबिट नहीं होती हिंदी स्पीच में बोलने की। बट मैंने सोचा कि भाई अभी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो मैं करूँगी। ऐसी बात नहीं मुझे हिंदी में थोड़ी हेजिटेट होती हूँ, नहीं, आई एम कंफर्टेबल। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो ज़्यादा चाहिए होती है। तो मेरे टॉपिक था कचरा प्रबंधन। तो मैंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव स्पीच बनाई थी, अपनी गूगल से ढूंढ ढूंढ के अपने आइडिया शेयर करे, उसने ऐड करे। पर मेरी स्पीच बहुत अच्छी थी एंड मैंने 10 to 20 टाइम्स रिकॉल कर ली थी। मिरर के आगे बोल लिया था बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगले दिन सुबह उठी, फिर से रिकॉल कर ली 10 to 15 टाइम्स। फिर उसके बाद वैन में गई, फिर से रिकॉल करी। अब स्कूल में पहुंची तो अपने फ्रेंड्स को सुनाई इतनी बारी, मतलब एकदम अच्छे से एक शब्द याद था मुझे स्पीच कंपटीशन का। तो फिर उसके बाद जब स्पीच कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो मैम ने तो कहा आपका नेम नहीं है यहाँ पे। हे भगवान। तो मुझे इतना बड़ा शौक़ लगा, यार मेरे तो है ही नहीं नेम, मैं तो सैड होगी। पर मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, मैम मैंने तो बहुत अच्छी स्पीच प्रिपेयर करी हुई है, आप मेरा नाम लिखवा दो। उन्होंने एक्चुअली रैंडमली 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करे थे, पर मेरा नाम था ही नहीं उसके अंदर। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, मैंने बात करी प्रिंसिपल मैम से एंड साइंस वाली मैम को मैंने कहा था, और उन्होंने बात करी प्रिंसिपल मैम से। तो प्रिंसिपल ने मेरा नाम लिखवा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी स्पीच थी, लास्ट में थी। स्पीच कंपटीशन स्टार्ट हुआ, सबके लिए स्पीच थी। अब लास्ट में थी मेरी स्पीच, अच्छे से प्रिपेयर करी हुई थी, कोई डर नहीं था। वहाँ पर जाती स्टेज में 4-5 लाइनें बोली, एकदम एनर्जेटिक मैंने स्पीच स्टार्ट करी अपनी। पर 4-5 लाइन्स के बाद मैं इतनी नर्वस हो गई, मैं अभी चुप करके बैठ गई। तो मेरे हाथ में बड़ी शिवर कर रहे थे। आई डोंट नो, मैं कभी वैसे मतलब हेजिटेट नहीं होती हूँ, कभी शिवर नहीं करती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ। इनफैक्ट मैं कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, बट मैं भूल गई स्पीच। मैं इतनी शिवर करती, जब मैं बोल रही थी ना, मैं शिवरिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ मेरे साथ भाई। बस मतलब मुझे मोमेंट याद आ रहा है कि मैं इतनी भाई बहुत मतलब इतनी शिवर कर रही थी, मैं इतनी हेजिटेट कर रही थी। मैंने 4-5 लाइनें बोलने के बाद मैं स्टॉप हो गई। मैम ने कहा कि दोबारा स्टार्ट कर दो। मेरी साइंस वाली मैम ने कहा, तो मैंने फिर से स्टार्ट करी, फिर से भूल गई मैं 4-5 लाइनों के बाद। अब मैंने तो अभी जो हुआ था ना इंसिडेंट, कचरा प्रबंधन वाला, हड़ताल हुई थी जो सफाई कर्मचारियों ने करी थी, वो मैंने ऐड करी थी। उस टाइम के बाद बस मैं चुप कर गई, मुझे याद ही नहीं आ रही थी। आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, आई डोंट नो। एंड मैम ने कहा देख के बोल दो। मैंने कहा नहीं मैम, देख के तो नहीं बोलना मुझे। तो फिर मैं उदास होके आगे नीचे बैठ गई। मैम ने मुझे कहा, मेरी साइंस मैम ने, कहते प्रिंसिपल मैम इज सेइंग डैट कि आप दोबारा लर्न कर लो और फिर से बोल दो। एंड वहाँ पर प्रिंसिपल मैम बोल रहे थे कि आरजू यहाँ पर, वैसे आरजू अच्छी स्पीच देती है, बट आई डोंट नो कि उसको क्या हो गया आज। तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैम ने कहा दोबारा स्पीच देने के लिए, तो मैं दोबारा रिवाइज़ कर लेती हूँ। मैं क्लास में चली गई थी रिवाइज़ करने के लिए, अकेली थी मैं क्लास में। इतना रिकॉल कर ली, मैं फिर से भूल रही थी। आई डोंट नो, मैं मतलब स्पीच कंपटीशन से पहले इतने अच्छे से प्रिपेयर थी, मेरी स्पीच इतने अच्छे से बोल दी थी। उसके बाद मतलब स्पीच के जैसे मैं स्टेज से नीचे आई, क्लास में गई, फिर से मैं भूल रही हूँ। सच में यार, मुझे मतलब क्या होता है उस दिन मुझे खुद नहीं पता। और फिर उसके बाद मैं रोने लग गई कि मैं जीत नहीं पाई, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं तो फर्स्ट आ जाऊँगी। और सच में मुझे ऐसे ही तैयार कर रही थी मैंने स्पीच, मेरा कंटेंट इतना अच्छा, मैंने इतनी इन्फॉर्मेटिव बनाई थी स्पीच, मैंने अच्छे से याद कर ली थी। तो भाई बंदा एक्सपेक्ट करेगा कि मैं तो फर्स्ट आ जाऊँगी। एंड मैं हर एक स्पीच कॉम्पिटिशन में कोई ना कोई मेरी पोजीशन आई है। एंड मेरा आई थिंक, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, बट मेरा बोलने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है। एंड आवाज़ से भी मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ दूसरों को। तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस थी, पूरा कॉन्फिडेंस था अंदर। पर आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस लेड टू फेलियर ऑल्सो। तो बस वही हो गया मेरे साथ। मैं दोबारा भी नहीं जा पाई। एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए बुलाया था, मैं तब भी नहीं जा पाई। मतलब मेरे अंदर था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे कि मैं तो इतनी नर्वस हो गई थी कि मेरे स्टेज में जाने का मन ही नहीं कर रहा था।
एंड फिर उसके बाद मैं रोने लगी। मैं अपनी अपने फ्रेंड्स को बताने मुझे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं बहुत सारे चांसेस आते हैं। पर मैंने कहा उनको कि मैंने कहा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था, ये कोई स्कूल लेवल कंपटीशन नहीं था, अदरवाइज़ मैं तो कंट्रोल कर लेती, बट ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था। ऐसे क्लास में बैठ कर रो रही थी, इतनी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे माइंड में। बस ये होता कि मम्मा को जाके मैं क्या बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ, बस इसी को सोच कर मैं रो रही थी। बस ये फील कर रही थी अब तो मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, बहुत लो फील कर रही थी। एंड फिर उसके बाद हुआ लंच ब्रेक। मैंने बस लंच ब्रेक में बस यहाँ वहाँ घूम रही थी, रो रही थी, बस मुझे लंच खाने का मन ही नहीं करा। मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत समझाया पर मैं नहीं समझी। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे अपने ऊपर ही कि आरज़ू इतने से प्रिपेयर करिए तो क्यों नहीं कर पाई। एंड फिर उसके बाद मैथ लेक्चर स्टार्ट हुआ एंड फिर हमारी वैन की आंटी आई, कहने लगे कि आरज़ू को बुलाया है। तो उनको पता नहीं था रीज़न किस लिए बुलाया है, तो उन्होंने कहा फिर बस पासिंग के लिए गई है, अभी आपको अपने घर जाना पड़ेगा। तो मैं अपना बैग लेके चल पड़ी घर पर, मतलब वैन के पास चली गई मैं। एंड फिर जब मैं जा रही थी ना तब मुझे मेरी साइंस वाले मैम मिली। उन्होंने कहा आर यू फाइन आरज़ू। बस फिर मेरा रोना और निकल गया, बस मैं तो रोने लगी। मैम ने, वो मैम इतनी प्यारी है ना, मुझे ना स्कूल में ये दो टीचर्स, वैसे सारी ये टीचर्स अच्छी है, बस ये दो टीचर्स से ना मतलब बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो। एक तो मेरी साइंस वाली मैम जिनका नेम है रश्मि मैम, एंड एक प्रिंसिपल मैम। भाई मेरी प्रिंसिपल मैम इतनी अच्छी ना, मैंने इतने स्कूल में लगी हूँ, मतलब मैंने हर स्कूल की प्रिंसिपल मैम को ऑब्जर्व करा है, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी प्यारी प्रिंसिपल मैम को कहीं नहीं मिलेगी जितनी प्रिंसिपल मैम मेरे स्कूल की है। बहुत अच्छी हैं। और ये वाली मैम रश्मि मैम, साइंस वाली मैम, हे भगवान इतनी अच्छी हैं, बहुत मतलब बस जितनी तारीफ करो उतनी कम है उनके लिए। मतलब मैम इतने से मुझे मोटिवेट करते हैं, इतना मुझे समझाते हैं, बहुत अच्छी मैम है। जितना मैम डांटती भी तो ऐसा लगता है उसके पीछे प्यार ही है, एक ऐसा लगता है शी इज़ माई सेकेंड मदर। तो मैम ने मुझे अपना एग्जाम्पल दिया एंड मैम ने मुझे और अच्छे से समझाया। फिर थोड़ा यार लगा कि नहीं दुख होना चाहिए, कोई बात नहीं। मैम ने कहा एक्सेप्ट द फेलियर ऑल्सो, कई बार हमारा दिन नहीं होता, हमें चांस नहीं मिलता, मतलब इतने अच्छे से मैम ने समझाया, बहुत ही अच्छे से। तो फिर थोड़ा मतलब रेस्ट मिला मेरे माइंड को, नेगेटिव थॉट्स आने बंद हुए। फिर भी अंदर से तो गुस्सा बहुत आ रहा था। अब गुस्सा आ रहा था कि इतना गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर उसके बाद मैं वैन में बैठी तो प्रिंसिपल मैम और जजेस बाहर निकल रहे थे। तो प्रिंसिपल मैम ने कहा आरज़ू व्हाई यू आर गोइंग अर्ली। तो मैम को बोलने लगी, तो मैं मैम के पास चली गई थी। तो जजेस जब बाहर थे वो काफ़ी सारे जजेस थे, जैसे मतलब 6-7 जने होंगे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा वही थी ना जो लास्ट में आपने स्पीच दी थी। तो मैंने कहा हाँ इसने स्पीच दी थी लास्ट में। और फिर उसके बाद कहा कि आप भूल गए थे। मैंने कहा यस सर मैं भूल गई थी। फिर कहते जब उन्होंने बताया था कि आप तो हमारी तरफ से फर्स्ट ही थे। हे भगवान मुझे सुन के इतनी खुशी हुई। कहते आपको बोलने का स्टाइल इतना अच्छा था, आपकी प्रोनाउंसिएशन इतनी बढ़िया थी, आपने इतने अच्छे से एनर्जेटिक तरीके से बोला, आपने अभी जो करंट इंसिडेंट था वो आपने शेयर करा अपनी स्पीच में, वो आपने ऐड करा अपनी स्पीच में। किसी ने भी ऐड नहीं करता इंसिडेंट, आपने ऐड करा। मतलब उन्होंने इतनी प्रेस करी। उन्होंने बल्कि मुझे टिप्स भी दी कि आप ना एक मतलब पेपर में ना कीवर्ड्स जो होते हैं वो लिखो ताकि आप भूलो ना स्पीच कंपटीशन में किसके आगे क्या बोलना है, किसका क्या बोलना है। मतलब इतने अच्छे से उन सब ने मुझे समझाया, मेरी प्रिंसिपल मैम ने भी समझाया मुझे। ओ माय गॉड, फिर मुझे यार रियलाइज़ हुआ कि मेरे आसपास कितने सपोर्टर्स हैं। उन्होंने इतने अच्छे से मुझे मेरी रश्मि मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने, उन जजेस ने इतने अच्छे से मोटिवेट करा, तब जाके कुछ अच्छी फीलिंग आई मेरे अंदर। एंड फिर जब मैंने बैठी मैं थोड़ी खुश हुई, बट यार फिर भी अंदर ना मेरी बस यही फीलिंग आ रही थी कि यार बहुत गुस्सा आता खुद के ऊपर कि मैं क्यों नहीं बोल पाई। ऐसे चांसेस बहुत कम आते हमारी लाइफ में। तो बस थ्रू दिस इंसिडेंट आई जस्ट लर्न दैट failure is not about the end of our journey. Sometimes the days is not simply ours, but it's okay. What really means is to accept the failure with the full of courage and learn from it and rise with the full of confidence. And I think आप भी इस इंसिडेंट से मोटिवेट हुए होंगे, कुछ आपने सीखा होगा। बस मेरा ये मोटिव रहता है कि बस आप सीखे और हम सब सीखें एक साथ। एंड बस उस दिन मेरी मैम ने मुझे सब सिखाया, अदरवाइज़ मैं इस इंसिडेंट से कुछ भी लर्न नहीं करती, सिर्फ मैं नेगेटिव थिंग्स लर्न करती।
सो ऑल थैंक्स टू माई साइंस वेरी मैम, माई प्रिंसिपल मैम एंड ऑल द जजेस, एंड आप सबका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड बस मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी, बस सब्सक्राइब करते रहो एंड फॉलो करते रहो।